गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है 11 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत ने यानी कि इंडिया ने अपना प्लान जो है होस्ट करने का COP33 ऑफ द UNFCCC, इसको विड्रॉ करने की बात यहाँ पर करी है। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा इंडिया COP33 ऑफ किस चीज़ का, UNFCCC का, और ये होने वाली थी 2028 में, जिसमें इसको होस्ट करने की बात करी थी भारत ने, लेकिन अभी भारत ने इसको होस्ट करने से जो है मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये मनता है 10 अप्रैल को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम दैट इज 2026, तो इसकी अगर हम बात करें, इसको लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यस बैंक के सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं विनय टॉन्से। योगा महोत्सव 2026 की बात करें, जो कि यहाँ पे एक काउंटडाउन शो करता है किसका, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, इसको लॉन्च किया गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में। दिव्या सिंह जो कि काफ़ी फेमस अभी न्यूज़ में है, और ये अभी माउंट एवरेस्ट पर गई हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई हैं बाय बाइसिकल, एंड ये बिलोंग करती है फ्रॉम दी स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, तो इसको 2015 में 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, और अभी हाल ही में 8 अप्रैल 2026 को इसने अपने यहाँ पे 11 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। फिर है एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 की, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में। फिर हम लोगों ने कल देखा था कि व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026, तो ये है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर ऑफ लाइफ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन स्मॉप्स 2026, जो कि कहाँ पर हुआ है, बेंगलोर में। इंडिया का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर, कलपक्कम में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्टेज, तो ये सेकंड स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ब्रीदेबल बिल्डिंग्स की बात करें, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला है इंडोर एयर क्वालिटी को लेकर मुंबई में। एस्टेरॉइड्स 2026 जीडी की बात करें, अभी इसको ट्रैक किया है नासा ने, और इसने सक्सेसफुली यहाँ पे अर्थ से मतलब ये पास हो गया है, कोई भी विदाउट एनी हार्म। एंड अगर हम बात करें इट्स डिस्टेंस क्लोजर दैन दी मून्स ऑर्बिट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी जो है कैबिनेट के अंदर विमेंस रिजर्वेशन बिल को लेकर एक यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स थी, वो डिस्कस की गई हैं, उसको अप्रूवल भी मिला है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये कितने परसेंट का कोटा यहाँ पे विमेन को लेके रिजर्व करते हैं दी लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, तो ये यहाँ पे 33%, और ये है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करें ICAR की, तो उसने एक टास्क फोर्स को यहाँ पे लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल रेजिलियंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन एक सिक्योर कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू यहाँ पे देखने के लिए मिला है फॉर दी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका कल का कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी विच इज डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज। तो यहाँ पे बात करें कि वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि डेडिकेटेड है किस चीज़ को लेके, वाइल्ड लाइफ और वेटनरी साइंसेज को लेकर, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा यहाँ पे वानतारा यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना होगा। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी होगी जो कि डेडिकेटेड है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेज को लेकर। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, वानतारा यूनिवर्सिटी, एंड इसका इनॉग्रेशन अभी हाल ही में किया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा।
और ये यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पर मिलेगी? जामनगर में, ठीक है? तो जामनगर गुजरात में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा और इसके अलावा इट इज़ अ इनिशिएटिव एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वांतारा प्रोजेक्ट। तो वांतारा प्रोजेक्ट का ये पार्ट है एंड इट्स एम्स टू ट्रेन एक्सपर्ट्स इन दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, वेटरनरी मेडिसिन्स एंड साथ ही में इकोसिस्टम हेल्थ को लेकर यहाँ पे इंडिविजुअल्स को जो है वो ट्रेंड किया जाएगा। एंड जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो ऑफर कर रही है यूजी, पीजी और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स को इन एरियाज जैसे कि जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और कंजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर। और इस इनिशिएटिव को एनविजन किया है किसने? अनंत अंबानी ने। तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? वर्ल्ड की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी विच इज डेडिकेटेड टू दी वाइल्ड लाइफ एंड वेटनरी साइंसेस, ये कौन सी है? वांतारा। और कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है। और पर्पस क्या है इसका वो भी हम लोगों ने देख लिया। और बेसिकली ये यहाँ पे यूजी, पीजी और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या करेगा? ऑफर करेगा, ठीक है? एंड इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया अनंत अंबानी ने। अब यहाँ पे टर्म आ रही है वांतारा। अभी कुछ समय पहले लाइक 2025 में भी 2024 में भी काफी न्यूज में था ये। तो वांतारा की बात करें तो एक मैसिव 3500 एकड़ का एक वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन सेंटर है जो कि आपको गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी काफी न्यूज में था वांतारा कहाँ पर है, क्या चीज है ये। तो समझना आपको कि एक 3500 एकड़ का, लगभग 3500 एकड़ का एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और एक रिहेबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर है जो कि आपको गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको यहाँ पे फाउंड किया अनंत अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के अंदर। और ये ऑपरेट करेगा विद इन द रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और ये वांतारा जो है वो यहाँ पे होस्ट करेगा ओवर 1,50,000 एनिमल्स अक्रॉस 2000 प्लस स्पीसीज। एंड यहाँ पे उनकी केयर, ब्रीडिंग और रिवाइल्डिंग ये सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो अगर कल को एग्जाम में आता है यूनिवर्सिटी कौन से, देन योर आंसर विल बी वांतारा। इनिशिएट किसने किया है, किसकी फाउंडेशन है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है और ये वांतारा है कहाँ पर, लोकेशन क्या है, तो ये चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा NSTFDC विच रिसेंटली कंप्लीटेड 25 ईयर्स वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे बात करी NSTFDC की, अभी हाल ही में इसने अपने 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं। कि हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मेंशन करी है, अगर हम यहाँ पे फुल फॉर्म को मेंशन करेंगे तो आप समझ जाओगे कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी। तो जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है? एंड यहाँ पे जो मिनिस्ट्री आती है वो कौन सी है? तो ट्राइब से आप लोग याद रखोगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसने यहाँ पे अपने 25 साल जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसके अगर हम बात करें ना, 10 अप्रैल को इसकी फॉर्मेशन होती है और अभी इसने 2026 में अपने 25 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। हालांकि इसमें ये अगर हम समझे ना, ये 2026 ना होके 2001 है, ठीक है? तो इट वाज established इन 2001 एज अ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कितने साल कंप्लीट करे हैं वो इंपॉर्टेंट आता है, साथ ही में फॉर्मेशन कब होती है वो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। एंड अगर हम इस पूरे मतलब कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ एपिक्स बॉडी फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के डेवलपमेंट को लेकर एक सोशो इकोनॉमिक बॉडी है जो कि यहाँ पे कंसेशनल लॉन्स, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे लॉन्स को प्रोवाइड करती है। एंड विच इज फोकस ऑन दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ दी ट्राइबल अफेयर्स, राइट? अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि नीतीश कुमार रिटर्न टू पार्लियामेंट आफ्टर नियरली 2 डेकेड एज अ मेंबर ऑफ विच हाउस। तो अभी हम लोगों ने कई बार इसको देख चुके हैं कि जो नीतीश कुमार जी थे जो कि बिहार के CM भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अभी वहां से रिजाइन किया था बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली से और इन्होंने ज्वाइन किया है किसको? राज्यसभा को। और अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में इन्होंने क्या ली है? वहां पे शपथ ग्रहण करी है। तो बेसिकली लगभग 2 दशकों के बाद में, 2 डेकेड्स के बाद में नीतीश कुमार ने वापस से पार्लियामेंट का जो हाउस है दैट इज राज्यसभा, उसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखोगे। और इसमें अगर हम बात करें ना, अप्रैल 2026 में इन्होंने यहाँ पे जो है ओथ को ग्रहण किया है। एंड इसके बाद में इन्होंने अगर हम जो इन्होंने बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ये है क्या बोलते हैं, बिहार के CM की पोस्ट खाली है, अब कौन बनेंगे वहां पे CM, तो वो देखने वाली बात होगी। बट अभी के लिए आप जो ध्यान रखोगे वो ये कि यहाँ पर
इन्होंने नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में एंट्री ले ली है आफ्टर 2 डेकेड, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन्होंने बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि राज्यसभा को हम अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। पहली काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में। टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, एट प्रेजेंट में है 245, और मैक्सिमम जो यहाँ पे मेंबर है वो कितने हैं, 250 हैं। एंड इसमें 12 मेंबर्स की बात करें, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम दी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। एंड इसके अलावा 233 मेंबर्स आते हैं यूटी एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट से। अब आप देखोगे मतलब यहाँ पे 233 एंड 12 कितने हो गए, 250, 245। ठीक है, तो 245 ये हो चुके हैं, बाकी जो 5 सीट है वो यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। एंड यहाँ पे जो एज आती है टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा वो कितनी आती है, 30 आती है। ऐसी लोकसभा की कितनी आती है, 25 आती है। एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के। और एट प्रेजेंट में कौन है, ये हो जाएंगे यहाँ पे, इसको करेक्ट करना है यहाँ पे, ये हो जाएंगे यहाँ पे सीपी राधा कृष्णन, राइट। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहाँ पर है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे, कितने, 31। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की किस ब्रांच से यहाँ पे रिलेटेड है एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र, तो ये आती है किससे, दैट इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र रिलेट करना है आपको इंडियन आर्मी से, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दैट विच स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द मखाना, जिसको यहाँ पे फॉक्स नट्स के नाम से भी जानते हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना की बात करते हैं तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और अभी न्यूज़ में ये है क्यों, तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट ऑफ मखाना ऑल्सो नोन एज फॉक नट्स, ठीक है, फॉक्स नट्स के नाम से भी जानते हैं, हैव डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड एंड प्राइसेस बिकॉज ऑफ दी ऑनगोइंग वेस्ट एशिया वॉर। तो वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो यहाँ पे मखाना का एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से ये पूरी न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था बजट में, लास्ट टाइम भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था मखाना बोर्ड के बारे में, जिसमें ये इस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पे, बिहार में। अब आप बच्चों मुझे कमेंट करके बताओगे कि बिहार में स्पेसिफिक कौन सी जगह है जहाँ पे मखाना बोर्ड को बनाने की बात गवर्नमेंट ने करी थी, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें मखाना की, तो इट इज़ अ ड्राइड एडिबल सीड्स ऑफ द प्रिकली वाटर लिली और गोरगुन प्लांट, एंड इसको यहाँ पे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जानता है बिकॉज ऑफ इट्स डार्क आउटर लेयर। तो इसकी बाहर की जो कवर होती है वो डार्क कलर की होती है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली सीडी गोपीनाथ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 इन अप्रैल 2026, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सीडी गोपीनाथ की बात करें, हाल ही में 96 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है अप्रैल 2026 में, और इनका जो रिलेशन है वो कौन से स्पोर्ट से होगा, वो होगा यहाँ पे क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सीडी गोपीनाथ इनकी अभी डेथ हुई है 96 ईयर की एज में 2026 में, एंड ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एवर टेस्ट विनिंग टीम, जो कि 1952 में टेस्ट विनिंग टीम थी, तो उसके द ओनली सर्वाइवर ये बचे हुए थे, और अभी हाल ही में इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई है। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स लॉन्च ऑपरेशन हिम सेतु। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कहाँ पर ऑपरेशन हिम सेतु को लॉन्च किया है, तो हिम सेतु को लॉन्च किया गया सिक्किम स्टेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखोगे। और ये किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया इंडियन आर्मी ने। तो त्रिशक्ति कॉर्प्स है किस चीज़ की, इंडियन आर्मी की, जिसने कि यहाँ पे लॉन्च किया ऑपरेशन हिम सेतु कौन दी, सिक्किम। स्पेशली अगर हम बात करें जो नॉर्थ सिक्किम का लाचेन वाला रीजन है ना, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड दिस ऑपरेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड टू सेफली रेस्क्यू और इवैक्यूएट ओवर 1000 टूरिस्ट हु वर स्ट्रैंडेड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल एंड दी लैंडस्लाइड्स।
अगला क्वेश्चन, आरोग्य वन इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें आरोग्य वन इनिशिएटिव की, तो उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के द्वारा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसका पर्पज़ क्या है, तो आरोग्य वन का जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है NHAI ने, इसका पर्पज़ है कि नेशनल हाईवे के आसपास मेडिसिनल ट्रीज़ को यहाँ पे प्लांट करना, एंड इट्स फोकस ऑन दी एनहांसिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो पर्पज़ क्या है इसका कि जो नेशनल हाईवेज़ हैं उनके बॉर्डर पर यहाँ पे मेडिसिनल ट्रीज़ को यहाँ पे प्लांट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें नेशनल सेफ मदरहुड डे की, तो ये कौन सी डेट को मना है, तो ये है 11 अप्रैल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखनी है। तो इम्पॉर्टेंट डे है ये, दैट इज़ नेशनल सेफ मदरहुड डे, जो कि हर साल 11 अप्रैल को मनता है, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल विच इज़ मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द कस्तूरबा गांधी। फिर वर्ल्ड पार्किंसन डे, तो वर्ल्ड पार्किंसन डे की अगर हम बात करें हर साल कौन सी डेट को मनता है, तो ये है अगेन आपको ध्यान रखना होगा 11 अप्रैल यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो हर साल अगर हम बात करें 11 तारीख को मनता है वर्ल्ड पार्किंसन डे, एंड द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जेम्स पार्किंसन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जो ऑलरेडी अप्रैल में हो चुके हैं, तो उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। लाइक बात करें उड़ीसा डे उत्कल दिवस की, तो उसको 1 अप्रैल को मनाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे अगेन 1 अप्रैल है। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। 4 अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल है और वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल है। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड ये थी कि मैम आप जैसे यहाँ पे मेंशन करते हो डेज़ को, तो इसके साथ साथ आपने थीम्स भी मेंशन कर दिया करो। तो हालांकि अभी मुझे आज याद नहीं रही थी, बट डोंट वरी, आगे से जो भी हम डेज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उनकी थीम जो है ना वो मैं अलॉन्ग साइड यहाँ पे स्लाइड्स में डाल दिया करूँगी। बाकी इसके अलावा जो भी आप लोगों के सजेशन रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आगे से क्या होगा, जब भी हम कोई भी डे डिस्कस करेंगे उसका रिवीजन करेंगे, तो हम रिवीजन में भी यहाँ पे उसकी थीम को जो है मेंशन कर देंगे, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड MD ऑफ दी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यानी कि BPCL की यहाँ पे CMD कौन बने हैं, तो BPCL के CMD बने हैं कौन, नाम है इनका दैट इज़ संजय खन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखोगे, तो ये है संजय खन्ना जो कि बन चुके हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आपको ध्यान रखना होगा। एंड ये इससे पहले यहाँ पे डायरेक्टर थे इन रिफाइनरीज एंड हैड बिन होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ एज द CMD, बट अभी फाइनली इनको अप्रूवल मिल चुका है और यही BPCL के नए CMD यहाँ पे बन चुके, नाम है संजय खन्ना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ द पॉलिसी बाजार इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में पॉलिसी बाजार के नए CEO कौन बने हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, ये बने हैं सज्जा प्रवीण चौधरी। तो नाम है सज्जा प्रवीण चौधरी जो कि बन चुके हैं पॉलिसी बाजार के नए CEO, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। और इनका जो टेन्योर है वो 7 अप्रैल 2026 से यहाँ पे शुरू हो चुका है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ दी तरुण माथुर। फिर विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन टर्म ऑफ क्लीनेस्ट वाटर फॉर इट्स सिटीजन्स। तो क्लीनेस्ट वाटर की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें यहाँ पर किस कंट्री ने टॉप किया है, तो वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो स्विट्ज़रलैंड बिकेम इन द टॉप लिस्ट, जहाँ पे अगर हम बात करिए फर्स्ट बनी है इन टर्म ऑफ क्लीनेस्ट वाटर फॉर इट्स सिटीजन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है, दैट इज स्विट्जरलैंड। तो इट इज़ कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड एज द कंट्री विद द क्लीनेस्ट एंड द सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। और इसमें अगर हम बात करें कि जो टॉप कंट्रीज आते हैं उसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सभी कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन होगा स्विट्जरलैंड के बारे में अगर हम समझें तो करेंसी है यहाँ पे स्विस फ्रैंक, कैपिटल यहाँ पे बर्न, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज आती है ये रोमांस। इसके अलावा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, काफ़ी सारे लैंग्वेज बोलते हैं बट मेनली जो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन ये सब बोली जाती है, बट आपको मेन जो है इसकी कैपिटल करेंसी वो ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट दी चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में अगर हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है आदित्य धर को फॉर हिज मूवी नाम है धुरंधर, इसके लिए। तो धुरंधर मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन दी चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 किसको मिला है, आदित्य धर को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसके अलावा दिस फिल्म इमर्ज्ड एज अ बिगेस्ट विनर एट द सेरेमनी बैगिंग 14 अवार्ड्स, राइट। बेस्ट डायरेक्टर है धुरंधर, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह फॉर द मूवी धुरंधर, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस हैं यामी गौतम फॉर द मूवी हक, बेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो वो नीरज खेवान की मूवी है होम बाउंड। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड की बात करें, अरुंधति रॉय को मिला फॉर हर मेमोयर नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडियन स्टार है शीतल देवी, उनको मिला है। उसके बाद बात करें एबल प्राइज़ की, जर्मनी के एक काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन है जर्ड फैटलिंग के नाम से, इनको मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है आर वेरामुथु को। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला है कवि मधानी को। सरस्वती सम्मान मिला है रामकुमार मुखोपाध्याय को। और इसके अलावा जो ये संगीता कलानिधि अवार्ड है ये मिला है जयंती कुमारेश। विली रिसर्च प्राइज़ की बात करते हैं तो वो है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इंडियाज़ हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र मिला है शुभांशु शुक्ला को। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन इंडिविजुअल कैटेगरी, तो ये मिला है कर्नल सीता अशोक सेल्के को। और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2026 से मिला है ग्रेशा मचेल को। और इसके अलावा इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर ये मिला है चंदाना सिन्हा को। फिर विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स विच इज़ रिलीज बाय द नीति आयोग ऑन अप्रैल 8, 2026। तो 8 अप्रैल 2026 को अगर हम बात करें नीति आयोग ने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ करी है, उसमें रैंक फर्स्ट कौन सी आई है, तो वो आई है महाराष्ट्र की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और ये रैंकिंग किस चीज़ को लेकर है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म इंडेक्स को लेकर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग ने इसको लॉन्च कर महाराष्ट्र हैज़ हिस्टोरिकली रैंक्ड फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, ठीक है। एंड टॉप पर है महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात, राजस्थान आर रैंक जस्ट बिलो दी महाराष्ट्र इन दीज रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीति आयोग की बात करें, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और 1 जनवरी 2015 में इसकी फॉर्मेशन होती है, स्टैब्लिशमेंट होती है, मतलब एग्जिस्टेंस में आता है। चेयरपर्सन है यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी है हट चुके हैं। और अभी यहाँ पे एडिशनल चार्ज किसको मिला था, निधि छिब्बर को, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया है। कुछ मैपिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मैपिंग का कोई लोकेशन मतलब हमने डिस्कस नहीं किया था इन सच। और आजकल काफ़ी क्वेश्चन जो है वो मैपिंग से आते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करने वाले ईरान को, क्योंकि ईरान काफ़ी न्यूज़ में है। तो इट गेट पॉसिबल कि हाँ ईरान पे क्वेश्चन पूछे जा सके, तब यहाँ पर हम समझेंगे ईरान के बारे में। तो उसकी कुछ लोकेशन है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को बाउंड्री शेयर करती है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे ईरान का मैप, आप देख सकते हो। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे ईरान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक के साथ समझेंगे। ट्रिक का नाम होगा यहाँ पे टाटा पाई, ठीक है। तो टाटा पाई करके यहाँ पर ये एक निमोनिक है, जिसके थ्रू आप समझोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे ईरान की बाउंड्री को टच करती है। जिसमें आपको ट्रिक ध्यान रखनी होगी किस नाम से, टाटा पाई के नाम से। जहाँ पर अगर हम समझे टी से आएगा यहाँ पे तुर्की, आप देख सकते हो दिस इज़ तुर्की। फिर आता है यहाँ पे दूसरा टी, दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान। फिर आता है यहाँ पर ए, यहाँ पर आपको छोटी सी बाउंड्री मिलेगी आर्मेनिया की, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये अज़रबैजान। तो ये हो गए चारों कंट्री। पी से आता है यहाँ पे कौन सा, पाकिस्तान। ए से आता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान। और आई से यहाँ पे आता है कौन सा, दैट इज़ इराक, ठीक है। तो कुवैत से बाउंड्री टच नहीं होती, आपको समझना है। यहाँ पे इराक है, तुर्की है, आर्मेनिया है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो कुल मिला के ये कंट्रीज है जहाँ पे अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं किसके साथ में, ईरान के साथ में। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेक यहाँ पर आते हैं बाय द नेम ऑफ लेक उर्मिया। आप देखोगे दिस इज़ लेक उर्मिया, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगी, अगेन आपको ईरान में ही देखने के लिए मिल जाएगी।
तो ये समझोगे आप लेक उर्मिया के बारे में। अब लेक उर्मिया न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो इसलिए इम्पोर्टेंट याद रखनी क्योंकि ये ईरान में है, एंड ये सितंबर 2025 में काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि नासा ने सेटेलाइट के थ्रू एक यहाँ पे इमेज को इशू किया जहाँ पे समझा था कि भाई जो ये लेक उर्मिया है ना वो काफ़ी ड्राइड अप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ड्रॉट की वजह से। तो ये जो रिवर थी ना ये यहाँ पे ड्राइड अप हो रही है, ठीक है। एंड ये एक समय पे वेस्ट एशिया की बिगेस्ट लेक हुआ करती थी, बट अभी ये सूख के काफ़ी कम छोटी हो चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेक उर्मिया कहाँ पे? इट इज़ इन दी ईरान, और ये रामसर साइट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को, किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। किस किस कंट्री के बीच में है? तो ये यहाँ पे ऊपर है ईरान और नीचे यहाँ पे कौन सी कंट्री? यूएई नहीं होगी, यहाँ पे होगी ओमान, क्योंकि ओमान का एक पार्ट यहाँ पर और छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ओमान और ईरान के बीच में आता है कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इधर गल्फ को समझे तो गल्फ ऑफ ओमान है और गल्फ ऑफ ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई वर्ल्ड का यहीं के थ्रू पास होता है, ठीक है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे दो माउंटेन काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वन इज़ यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन और एक आते हैं यहाँ पे ये एल्ब्रुस माउंटेन, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे प्लेट्यू आता है जिसको हम ईरानियन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये प्लेट्यू भी आप लोग इस पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। वाटर बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे कैस्पियन सी आपको मिलेगा, पर्शियन गल्फ आपको मिलेगा, एंड इधर आपको ये गल्फ ऑफ ओमान। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे बता चुकी हूँ आपको मैपिंग के बारे में भी, साथ में इसके रिलेटेड क्विज भी मैं करवाती हूँ। तो आप यहाँ पर भी जाके मैपिंग के रिलेटेड क्विज को अटैम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो बाकी अब हर टाइम से क्या होगा क्लास में कि हम एक मैप को डिस्कस करेंगे, उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ईरान काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको उसकी लोकेशन ये सभी यहाँ पे ध्यान रखने, राइट। इसके अलावा दो डेजर्ट काफ़ी फेमस है यहाँ पे, एक यहाँ पे दस्ते लुत्फ और एक आता है यहाँ पे कौन सा? दस्ते कावीर, ठीक है। तो दस्ते लुत्फ और दस्ते कावीर काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सम अप कर लेते हैं मैपिंग ऑफ ईरान में कंट्रीज जो यहाँ पे सराउंड करती है किस किस को? ईरान को। तो ये टाटा पाई, जिसमें आपको तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की है, और अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, पाकिस्तान और इराक है, ठीक है। इसके अलावा लेक उर्मिया जो माउंटेन है, एल्ब्रुज माउंटेन और जैग्रोस माउंटेन, बीच में ईरानियन प्लेट्यू है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट दस्ते कावीर, दस्ते लुत्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। इसके अलावा किस किस कंट्री को ये कनेक्ट करता मतलब किस किस कंट्री के बीच में और किस किस गल्फ को ये कनेक्ट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने मैपिंग डिस्कस कर लिया। अब हम फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वानतारा को हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ को लेकर। NSTFDC मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, और ये यहाँ पर 25 साल कंप्लीट कर लिए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा को ज्वाइन कर लिया है, अभी इन्होंने इसकी ओथ ली है। एक्सेस ब्रह्मास्त्र इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना किसमें? बिहार में। CD गोपीनाथ क्रिकेटर हैं, अभी इनकी डेथ हुई है। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में आरोग्य वन इनिशिएटिव NHAI का है। मदरहुड डे की बात करें, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल। पार्किंसन डे अगेन 11 अप्रैल है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभी यहाँ पे CMD बने हैं, नाम इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना होगा, संजय खन्ना के नाम से। और पॉलिसी बाजार के बने सज्जा प्रवीण चौधरी। क्लीनेस्ट वाटर है सिटीजन में कौन सा? स्विट्जरलैंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड है यहाँ पे आदित्य धर बेस्ट मूवी के लिए मिला है इनको डायरेक्टर के रूप में, और बेस्ट मूवी है यहाँ पे होमबाउंड। एक्ट्रेस में है यामी गौतम और एक्टर में यहाँ पे कौन? रणवीर सिंह। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में, और इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है, टॉप किया है महाराष्ट्र ने, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था उचराल नाम औसर किस देश के PM बने हैं, तो आंसर है यहाँ पे मंगोलिया। और आज आप मुझे बताओगे कि कर साथी इनिशिएटिव ये क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे ईरान है ना उसको आपको रिवाइज करना है, उसको खुद से ड्रॉ करके देखना है, और ये आपका होमवर्क है आज का कि आपको ये पूरा जो मैंने लोकेशन बताई वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है, आप इसको अवेल कर सकते हो, 6 मंथ का करंट अफेयर भी आप अवेल कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवर्षिस क्लासेस, उस पर सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।